ये ऐसा नाश्ता है जो देखने में बहुत ही लुभावना है और साथ ही नरम भी। खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है और बिना तेल के इतना मज़ेदार नाश्ता भी बनाया जा सकता है। ये आज का वीडियो नहीं देखेंगे तो आप मिस कर देंगे, इसलिए आपसे ज़रूर अनुरोध है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बच्चों के टिफ़िन या सुबह शाम के नाश्ते में आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही पसंद है। आप भी घर पर एक दिन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में सन्नी रख दी है। इसमें डाल दूंगी 1 कप आटा। हालांकि आप चाहे तो मैदे से भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें डाल दूंगी 3 टेबलस्पून सूजी। इस नाश्ते में सूजी का इस्तेमाल ज़रूर करने की कोशिश करें। इससे नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब डाल दिया आधा टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह सान लेंगे। यह ज़रूर सानने की कोशिश करें, इससे नाश्ता एकदम नरम और मुलायम बनेगा। वीडियो देखते देखते जो लोग इस पड़ाव पर आ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पड़ाव पर आकर भी अगर आप एक लाइक करना भूल गए हैं तो उम्मीद है एक लाइक करके पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह सान लिया है। अब इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून चीनी। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार यह चीनी डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इसे पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। फिर भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब डाल दिया थोड़ा सा नमक। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को यह नाश्ता बहुत पसंद आता है। अगर आपने इसे कभी घर पर बनाकर नहीं खाया है तो इसका स्वाद समझ नहीं पाएंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 अंडा। अंडा डालने से नाश्ते का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस समय डाल देंगे गुनगुना पानी। यह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप लिक्विड दूध से गूँथ रहे हैं तो दूध को भी गुनगुना कर ले। अब इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। यह पानी ज़्यादा ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है और आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको मेरे वीडियो का भी हिस्सा अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकालकर मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लगभग 3 से 4 मिनट तक मैं बैटर को फेंट रही हूँ। नाश्ते का बैटर तैयार करने में मुझे लगभग 1 कप पानी लगा है। हल्के हाथों से थोड़ा ज़्यादा समय लेकर बैटर को अच्छी तरह फेंटेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देखकर समझ ही गए होंगे। जिस कप से मैंने यह आटा नापा था उसी कप से लगभग 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ी है। हालांकि आपको मेरे से कम या ज़्यादा पानी लग सकता है। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब बैटर को आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। हालांकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे तुरंत भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 30 मिनट बाद वापस आ गई हूँ। इस तरह बैटर को रेस्ट देने से नाश्ते में बहुत सारे बुलबुले बन जाएंगे। अब इसे लगभग 1 मिनट और फेंट लेंगे। सच में यह नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जिसने एक बार खाया है उसका बार बार खाने का मन करता है। तो चलिए अब नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस समय गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन में थोड़ा सा तेल ब्रश कर दे। हल्का तेल ब्रश करने से आप जितने भी नाश्ते बनाएंगे उनके नीचे चिपकने का डर नहीं रहेगा। पैन गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। नाश्ता बनाते समय गैस की फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम रखेंगे। बैटर डालकर ढक्कन से ढक दिया है। ढक्कन लगाकर 30 सेकेंड इंतज़ार करेंगे तो नाश्ता तैयार हो जाएगा। ऊपर से कच्चापन ख़त्म होते ही समझ जाएंगे कि नाश्ता तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं कितना सुंदर बन गया है और इसमें कितने सारे छेद बन गए हैं। बिना ढक्कन के
बनाए तब भी इन नाश्ते में बहुत सारे सेहत बनेंगे। फिर से बता रही हूँ, गैस की फ्लेम मीडियम से कम रखेंगे, लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। इसी तरह सारे नाश्ते तैयार कर लेंगे। अगर आप ढक्कन लगाकर इन नाश्तों को बनाते हैं तो सिर्फ 30 सेकंड में ही तैयार हो जाएंगे। माशाअल्लाह, हर एक नाश्ता बहुत सारे सेहतों वाला और सुंदर बन गया है। हालांकि आप चाहे तो इन्हें इससे छोटा या बड़ा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सारे नाश्ते बनाकर तैयार हो गए हैं। बिना तेल के बनाए गए ये नाश्ते खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आपको आज के नाश्ते कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट देखकर ही मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलता है। आज के लिए यही विदा लेती हूँ। आप सभी से मुलाकात होगी किसी नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह हाफिज़।